नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे बैन से परेशान वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद मिली है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अजनारिया की पीठ ने एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई तक पुलिस ऐसे वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार और बाकी संबंधित पक्षों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके बाद मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस दौरान मौखिक रूप से ये भी कहा कि पहले लोग 40-50 सालों तक अपनी कारों का इस्तेमाल करते थे, अब भी विंटेज कारें मौजूद हैं। ये टिप्पणी इस और इशारा करती है कि कोर्ट सिर्फ वाहनों की उम्र के आधार पर बैन लगाने के तर्क से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि यह आदेश दिल्ली सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर पारित किया गया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने अपनी याचिका में बताया कि 2018 का यह आदेश किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन या पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन पर आधारित नहीं था। बार बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कई अहम दलीलें पेश की। सरकार का कहना है कि 2018 के फैसले के बाद से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई बड़े उपाय लागू किए गए, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, पीयूसी प्रणाली का व्यापक इस्तेमाल और BS4 मानकों को अनिवार्य करना शामिल है। याचिका में कहा गया कि BS4 इंजन बहुत कम पॉल्यूशन फैलाते हैं। अगर 2018 का आदेश लागू रहता है तो बिना किसी साइंटिफिक आधार के सड़क पर चलने लायक और कम प्रदूषण फैलाने वाले BS4 वाहन भी कुछ ही सालों में बेकार हो जाएंगे। वहीं सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बैन के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानियों को सामने रखा। उन्होंने अपनी ही कार का एग्जाम्पल देते हुए कहा, मेरे पास एक कार है जिसका इस्तेमाल मैं केवल कोर्ट आने के लिए करता हूं। 10 साल बाद इसकी कुल दूरी 2000 किलोमीटर ही होगी। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसी गाड़ी को टैक्सी के लिए अगर इस्तेमाल करता है तो 2 साल में ही 1 लाख किलोमीटर चल जाती है। केवल 10 साल पुराने वाहन पर मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, जबकि 1 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी चलती रहेगी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि केवल गाड़ी की उम्र के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं है। याचिका में सेकेंड हैंड कार बाजार को होने वाले नुकसान पर भी जोर दिया गया। ये बाजार कई गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए 4 पहिया वाहन खरीदने का एकमात्र ऑप्शन है। प्रतिबंध के कारण इस बाजार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा याचिका में बताया गया कि जिन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो अक्सर साल भर में बहुत कम चलते हैं और कुल प्रदूषण में उनका योगदान बहुत कम होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब उन लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें अपने पुराने वाहनों के कारण आए दिन पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या नया फैसला सुनाता है। इन प्रतिबंधों पर आपकी क्या राय है? वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।